एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। अगर उसने बोला कि आय का 27.5% बचाता है, तो बच्चे 27.5% का फ्रैक्शन बताना जरा। परसेंट हटाया बटे 100, पॉइंट हटाया 0, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 25 चौकू 100, यानी कि 11/40 आ गया फ्रैक्शन 27.5% का। अब आप मुझे बताइए कि अगर उसकी इनकम 40 है, ये क्या है, उसकी बचत है। 11/40 क्या है बच्चे, उसकी बचत है। सवाल ने बोला ना 27.5% बचाता है, तो उसकी बचत कितनी हो गई, उसकी बचत हो गई 11/40, यानी कि 40 अगर इनकम है तो बचत कितनी है उसकी, 11 रुपया। तो खर्चा कितना किया होगा, 40 में से 11 हटा दो सर, 29 खर्चा किया होगा, 29 उसने खर्चा किया होगा। अब सवाल ने पूछा क्या, कह रहा है कि उसकी बचत में क्या होगा, इतने रुपए की वृद्धि या कमी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी बचत में, उसकी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है, परसेंट में निकालना है। सेविंग में भाई उसने आय के बारे में बोल दिया कि आय में 34% की वृद्धि, खर्चे में 20% की वृद्धि। तो आप क्या करो, आय के नीचे 34% लिखो, खर्च के नीचे 20% लिखो। अगर आप गुणा करते हैं तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 1360% ये हो गया। 29 दूनी 58, 580% ये हो गया। अगर आप आय में से खर्चा माइनस करते हो तो बचत मिल जाएगी 0। 16 में से 8 गया 8 और 12 में से 5 गया 7, 780%। लेकिन आपका आंसर एक कदम दूर है। क्या, 780 को डिवाइड करना है 11 से, जो इसका फ्रैक्शन दिया हुआ है। यानी कि आपके सामने जो 780/11% आया है ना, ये उसकी बचत में वृद्धि है। क्या है बच्चा, उसकी बचत में वृद्धि है। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पर आकर एंड हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं 95% क्वेश्चन कि बचत में प्रतिशत वृद्धि। तो आपका जवाब होगा 780/11। लेकिन ग्रुप डी वालों ने थोड़ा सा एडवांस पूछा, उसने बचत को रुपए में पूछ लिया। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बचत निकालो, उसकी पुरानी बचत कितनी है। पुरानी बचत तो 11/40 है। 11/40 किसका, उसकी इनकम का। इनकम कितनी है, 49,000। ये उसकी क्या है, पुरानी बचत है। क्या है बच्चा, उसकी पुरानी बचत। लेकिन कह रहा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि, तो 780/11%। तो बस वृद्धि निकाल दो इसका। भाई ये जो हमने निकाला 11/40 गुणा 49,000, ये उसकी पुरानी बचत है और बचत में वृद्धि इतना परसेंट की है। तो इसका 780/11% निकाल दो, परसेंट को हटाओगे बटा 100, इसे कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। मैंने बोला बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पर आकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन ग्रुप डी वालों ने थोड़ा सा एडवांस ले गए। उसने पुरानी बचत निकलवा कर ये परसेंटेज पूछ लिया कि रुपए में बताओ ये परसेंटेज बनेगा कितना। तो देख लो भैया काटा पीटी करके कितना बन रहा है। ये 2 0 से 2 0 गया, 11 से 11 गया, 0 से 0 गया, ये कितना जाएगा, 2 दूनी 4, ये 4 से चला जाएगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 3 4 नाम 36, 4 पंजे 20, कितना आ गया 49 गुणा 195, 49 गुणा 195। कर लो कैलकुलेट, जितना भी आएगा। यूनिट डिजिट से भी चेक कर लो। 9 पंजे 45, लास्ट में 5 आना चाहिए। यहां 0, यहां 9, यहां 8, एक ही ऑप्शन है 9 555।